तो तुम लोग को बताए थे कि आज हम लोग को दो फॉर्मूला क्या करना है, सिद्ध करना है। किसका? तो फिजिक्स का। एक फॉर्मूला है क्या, F बराबर R/2, ये छोटी f, और एक था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखो v u एक साथ रहेगा और f अलग रहेगा, और इसको इसी ऑर्डर में याद रखना है, यानी कि पहले v और बाद में u। क्योंकि इस चैप्टर के बाद तुम लोग का शुरू होगा क्या, अपवर्तन, और वहां पे क्या आएगा तुम्हारा, लेंस फॉर्मूला। क्या आएगा? और वह भी पूरी तरह से इसी तरह है, पूरी तरह से इसी तरह है, बस यहाँ प्लस के जगह क्या होता है, माइनस होता है। 1/v माइनस 1/f, ठीक है। ये माइनस है तो लेंस सूत्र, और प्लस है तो दर्पण सूत्र। इसी को कहते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिरर। इस्तेमाल करते हैं, सुना है तुम लोग? नहीं इस्तेमाल किया है? साइड मिरर इस्तेमाल किया है ना? बस वही। तो पहले हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो क्या होता है बाद छोटी f लिखा है मतलब फोकस दूरी, और बड़ी r लिखा है मतलब वक्रता त्रिज्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का कितना है, आधा है। बटे 2 का मतलब क्या होता है, आधा। बटे 2 का मतलब क्या होता है, आधा। अगर कहीं पर 3.1/2 लिखा है, कितना लिखा है, 3.1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3.5। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 हो गया और ये आधा, तो कितना हो गया, 3.5। तो चलो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको प्रूफ करते हैं कि हाँ वाजिब में ऐसा होता है या नहीं। तो इसको सवाल बना के कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ये हो गया क्या, शब्दों में। इसी को और कैसे पूछा जा सकता है, तो इसी को पूछा जा सकता है यहीं पर, इसी में बनाते हैं, ठीक है। अर्थात F बराबर R/2। तो चलो ये लिख लिया। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, लेकिन ये लाइन याद रखना, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन से सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है। मतलब कि किसी भी चीज में, ठीक है, फिजिक्स की बात हो या फिर क्या कहेंगे, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ का उसका प्रत्येक लाइन क्या बनाता है, एक सवाल बनाता है। प्रत्येक लाइन क्या बनाता है, एक सवाल बनाता है। और यहाँ से बहुत सारा सवाल बनता है। जैसे क्या कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। अब कह दे कि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना है, वक्रता त्रिज्या दे दिया 4 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, 4। और पूछ लेगा फोकस दूरी क्या होगा, क्या होगा फोकस दूरी, 2 सेंटीमीटर, इसका आधा। फोकस दूरी F यानी कि R/2 होता है, तो R की जगह 2/4/2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर। या फिर फोकस दूरी दे दे कि F जो है 4 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का है कि F बराबर क्या पर है, R/2। तो F निकालना है, F दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर बराबर R/2। तो 2 को यहाँ भेजोगे तो बटे में इधर आके क्या हो जाएगा, गुना बराबर, यानी कि R कितना हो गया, 8। क्या, तो यहाँ से 2 तरह का ऑब्जेक्टिव बनाना, और ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये इससे अगर सवाल बनेगा तो कहाँ से, किस में बनेगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसीलिए क्या करोगे कि मतलब कैसे हुआ नहीं मालूम, तो बस ये याद रख लेना है कि हाँ ऐसा होता, ऐसा क्या होता है, होता है, ठीक है। क्यों है, अगर यह नहीं ध्यान में रख पाते हो तो बस ये याद रखना है कि ऐसा होता, और अगर क्यों होता है ये भी याद है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो चलो इसके लिए क्या करना है, एक अवतल दर्पण बनाना है। यहाँ लिख दिया है ना अवतल दर्पण, तो लिखो, बनाओ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में किधर कलई होता है, अंदर या बाहर, बाहर कलई होता है। अवतल दर्पण में किधर कलई होता है, बाहर। इसको मान लेते हैं यह मध्य बिंदु है, तो ये क्या हो गया, ध्रुव P,
इसका कुछ ना कुछ वक्रता केंद्र होगा ना। और दोनों के ठीक बीच में क्या होगा? फोकस बड़ी एफ, फोकस बिंदु और फोकस दूरी। बिंदु दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे? एफ। और फिर अगर दूरी दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे? तो ये हो गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब बताओ, यह जो लाइन देख रहे हो, इस लाइन का क्या नाम है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। क्या नाम है इसका? प्रधान अक्ष। इस लाइन के अगर समांतर कोई लाइन खींचेंगे तो वह कहाँ से जाएगा? फोकस। मतलब परावर्तन के बाद वह कहाँ से जाएगा? फोकस। फोकस से। कहाँ से जाएगा? फोकस। फोकस से। यानी कि अगर कोई वस्तु हम कहीं भी रखे, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे वस्तु रखे, ठीक है, और यहाँ का मतलब वस्तु से क्या होगा? प्रकाश क्या होगा? दर्पण से टकराएंगी, परावर्तन के बाद आएंगी, है ना। तो हमको एक ही लाइन खींचना है। यहाँ पे क्या करना है? हमको एक ही किरण दर्शाना है। और वह किरण कहाँ से जाएगा? तो मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर चले गया। तो जब भी कोई किरण, तो क्या है कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगा तो वह कहाँ से मुड़ेगा? परावर्तन के बाद वह कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, ये आ गया इधर फोकस से। उधर हम तीर नहीं दिखेंगे, हम यहाँ तीर दिखेंगे, ठीक है, ताकि उधर कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखो, एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त। वृत्त का क्या होगा? केंद्र। वृत्त का क्या होगा? केंद्र। अब केंद्र से परिधि पर कोई लाइन खींचे, ठीक है, केंद्र से परिधि पर कोई लाइन खींचे, तो यहाँ पे बता सकते हो कितना कोण बनेगा? 90 कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा? 90 का। मतलब यहाँ पर अगर कोई एक लाइन खींच दे इसे, जो कि सिर्फ इसी बिंदु को टच करते हुए जाए, तो कितना कोण बनेगा? 90 का कोण। कहने का मतलब क्या होगा? यह क्या होगा? लंब होगा इस बिंदु पर। 90 का मतलब हुआ लंब। 90 का क्या मतलब हुआ? लंब। और लंब को कैसे दर्शाते हैं? इस तरह से। इस तरह से कहीं अगर साइन देखो तो इसका मतलब हुआ कि क्या है? लंब है। जैसे कि ए बी लंब सी डी, इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी लंब डीसी लिख दिए, कोई बात नहीं, यही लिखा है, ए बी लंब डीसी। तो कहने का मतलब एक लाइन है डीसी और इस पर एक लाइन इस तरह से है ए बी, और यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। लेकिन यह लाइन क्या होना चाहिए? केंद्र से मिलना चाहिए। कहाँ? किससे मिलना चाहिए? केंद्र से। तो बताओ, यह भी क्या है? एक परिधि ही है, और यहाँ पर क्या है? केंद्र। तो इसे और इसे, इन दोनों को मिलाएंगे अगर, तो क्या होगा? ये लाइन क्या होगा? उस पर लंब होगा। क्या होगा? इसमें कोई डाउट? क्या हो रहा है? ये गोला जो है, इसको अभी परिधि वृत्त मान लेते हैं। यह जो दर्पण है, तो यह क्या है? परिधि। और परिधि का बिंदु को किससे मिलाए? केंद्र से मिलाए। तो यह हो गया त्रिज्या। यह किसके बराबर हुआ? त्रिज्या के बराबर हुआ। और क्या है? यह क्या कहलाएगा? इस बिंदु पर लंब भी कहलाएगा। इस बिंदु पर क्या कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? क्या कि अभी तुम लोग को यहाँ पर हम बतलाए ना, और तुम लोग एक्सेप्ट भी किया उस चीज को, और नहीं किया एक्सेप्ट, तो आगे कुछ दिन में जब ज्यामिति स्टार्ट करेंगे तो वहां पर प्रूव भी करेंगे कि हाँ भाई लंब होता है, ठीक है। प्रूव भी करेंगे कि क्या होता है? लंब होता है। तो बताओ, परावर्तन का नियम पढ़ा है ना? ये भूल गया तुम लोग? आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना। और जिस बिंदु पर दोनों आके मिलता है वह क्या हो गया? आपतन बिंदु। यहाँ पर अगर एम पे मिला, किस पर मिला? एम पर मिला, एम क्या हो गया? आपतन बिंदु। एम क्या हो गया? उधर भी नाम लिखेंगे। फिलहाल अभी यह जानो कि
आने वाला किरण और जाने वाला किरण, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों कहाँ मिल रहा है? एम पर। तो एम क्या हो गया मेरा? आपतन बिंदु। एम क्या हो गया? आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु को अगर हम केंद्र से मिलाएंगे तो यही क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। यानी कि यह हो गया अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता था? आई, यानी कि आपतन कोण। और लंब और परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण था? आर, यानी कि परावर्तन कोण, परावर्तित कोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई और ये हो गया आर। कोई दिक्कत इसमें? क्या कि ये, अच्छा इसको डॉट लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, ये डैश लाइन हो गया, मतलब यह क्या है? लंब है। ठीक है, तो ये आपतित किरण है तो आई और ये परावर्तित किरण है तो आर। इसमें कोई दिक्कत? परावर्तन का नियम में क्या पढ़ा था? आई और आर में कोई संबंध था? आई बराबर आर। तो यहाँ पर भी क्या होगा? आई बराबर आर होगा। कोई दिक्कत? आई बराबर आर होगा ना? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कि यहाँ पर जो कोण है और यहाँ पर जो कोण है, दोनों में कुछ संबंध होगा? दोनों बराबर हो। तुम लोग को 9th में थोड़ा बहुत तो ज्यामिति जरूर हम बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो इधर देखो, दोनों समांतर रेखा है अगर है और यह एक तिर्यक रेखा है तो एकांतर अंतः कोण क्या होता है? बराबर होता है। उसी तरह यह वाला कोण और यह वाला कोण क्या होता है? यानी कि एक दूसरे का उल्टा है। एक दूसरे का उल्टा वाला कोण क्या होगा? बराबर। ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला कोण क्या होगा? बराबर। तो यह भी क्या हो गया? आई हुआ। लेकिन आई और आर क्या है? बराबर है? नहीं, परावर्तन के नियम से ना है बराबर। शुरू तो वहीं से किए थे कि आई और आर क्या होगा? बराबर होगा परावर्तन के नियम से। कहने का मतलब क्या हो गया कि यह कोण और यह कोण बराबर है। ये वाला और ये वाला दोनों कोण क्या है? बराबर। तो बताओ, ये जो CF देख रहे हो और ये जो FM देख रहे हो, दोनों में कोई संबंध होगा? मतलब हमको नहीं देखना है, ठीक है, बोर्ड को देखना है। यह कोण और यह कोण, ठीक है, दोनों क्या है? बराबर है ना? तो बराबर है तो बताओ, यह भुजा मतलब यह लाइन CF और यह लाइन FM, दोनों में कुछ संबंध है? दोनों बराबर, दोनों भाई बहन, चाचा भतीजा, कुछ लगता है? दोनों जुड़वा भाई, दोनों क्या है? मतलब बराबर है दोनों। क्या है? बराबर। ठीक है, क्यों बराबर है? तो बोलोगे कि यह एक क्या है? त्रिभुज है ना? CFM। वापस से C आओगे तो क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। और किसी भी त्रिभुज में याद रखना, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं, दो कोण क्या है? बराबर है। दो कोण क्या है? बराबर है। तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर। तो यह दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने का भुजा हो गया यह वाला और इसके सामने का भुजा हो गया यह वाला। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। काम खत्म। इतने साथ करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतने सा करना है। पहले ये पूरा फोटो बना दो तुम लोग। समझ गया ना? यहाँ ये दोनों भुजा बराबर क्यों होगा? समझ में आया? इसको अब खाली लिखना है ना। तो चलो पहले फोटो बना लो बढ़िया से, साफ सुथरा। अच्छा एक बात बताओ, वस्तु इतना बड़ा लिए तब ना यह बिंदु यहाँ पे आया। वस्तु अगर इतना सा लेते तो यह लाइन ऐसे जाता, यहीं पे आता तो P और M लगभग बराबर होता, एक के जगह होता। नहीं समझ में आया? हम क्या कह रहे हैं कि वस्तु इतना बड़ा ली है तब ना यह लाइन यहाँ खींचे हैं, यानी कि यह ऐसे आया है। वस्तु हम इतना छोटा लेते, इतने सा, जितना सा दिख रहा है ना हाथ, यानी कि बस इतने सा, देखो इतने सा। ठीक है, तो बताओ ये जो है लाइन इसी तरह आता, इसी सटा हुआ,
ये वाला लाइन इसे सटा हुआ था और यहाँ पे होता, पता ना। तो जब यहाँ पे होता तो बताओ कि यह जो यहाँ से यहाँ की दूरी है वह दूरी यहाँ से यहाँ की होती? होती है। हाँ हो यह लाइन वहां पे चले गया ना, तो दोनों लगभग बराबर होता कि नहीं? पता ना, जी सर इस चीज को मान रहे हो ना। जी सर अब बाद में अगर बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, फिर डंगाएंगे। थोड़ा सा कम होगा मतलब थोड़ा सा कम होगा, उसको अगर हम लोग हटा दे कि चलो थोड़ा सा भी कम नहीं होगा, अच्छा थोड़ा सा कम होगा ना, चलो इतना बड़ा भी नहीं लेंगे, एकदम बिंदी तो यो बड़ा हो गया ऐसे। तब तो समान जितना छोटा संभव हो सकता है उतना छोटा, तब तो बराबर होगा। जी सर तो वस्तुएं नहीं रखना है। मान लो कि कोनो बैक्टीरिया उठा के रख दिए यहाँ। क्या उठा के रख दिए? बैक्टीरिया, तब तो दोनों लगभग एक जगह होगा। वैसे कंडीशन में क्या होगा, एफ से पी की दूरी और एफ से एम की दूरी दोनों क्या होगी? बराबर होगी, होगा ना। एफ से पी की दूरी और एफ से एम की दूरी बराबर होगी ना। तो एक्सेप्ट कर रहे हो इस चीज को? हाँ चलो ठीक है। यही कुछ बातें हैं जो कि हम तुम लोग से मनवाना चाह रहे थे और तुम लोग मान भी गया। तो लिखेंगे चित्र में पहले इस फोटो का इंट्रोडक्शन देना है। क्या देना है फोटो का? एकदम बढ़िया सा इंट्रोडक्शन देना है। यही है ना कि एगो वस्तु को रखे हैं, इसका शीर्ष से एगो किरण गया और परावर्तन के बाद क्या हुआ, एफ से आ रहा है ना। तो ये जो इतना सुंदर सुंदर डायलॉग हम लिखे हैं, इसको तुम लोग अपना कॉपी में क्या करो, नोट करो, ठीक है। और ये डायलॉग सबके पास बोलोगे,